आगे अष्टवक्र जी कहते हैं, देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोस्ति पुत्र का बोधो अहम ज्ञान खड्गेन तनिष्कृत्य सुखी भव। यानी वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूँ, ज्ञान की इस तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि आप ध्यान से देखिए, अष्टवक्र जी पहले भी कई श्लोकों में सुखी हो जाओ ऐसा बोलते हैं। तो वो ऐसा किस लिए बोलते हैं सुखी हो जाओ? यानी कि वो आपको दुख और सुख का जो चक्र है उससे विमुक्त होने के लिए कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दुख की सिचुएशन आएगी तो आप दुखी नहीं होंगे, या कोई बड़ी आपके लिए अच्छी और सुख देने वाली कोई सिचुएशन आएगी तो आप उसमें सुखी नहीं होंगे। वो एक अल्टीमेट सुख की बात कर रहे हैं, जो इस सुख और दुख से परे है, जो ये वर्ल्डली सुख और दुख है उससे जो परे सुख है, उस सुख की बात यहाँ पे अष्टवक्र जी कर रहे हैं। कि खुशी के माहौल में आप खुश भी होंगे, दुख के माहौल में आप दुखी भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसा है जो इस सुख और दुख के परे है, जहाँ पे सिर्फ शांति है, सुख है और कुछ नहीं। तो वो कैसे मिलेगा? कि जब आप चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंसे हुए हो, चिरकाल से मतलब बहुत समय से, जब से ये ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है उसके भी पहले से आप देह अभिमान मतलब देह यानी बॉडी, अभिमान मतलब देह का अभिमान, देह का आपको एक प्राइड होना अपने मन में, ठीक है, कि आप ये बॉडी हो, आई एम दिस बॉडी। इस फंदे में फंस रहे हो। अब इसको फंदा क्यों कहा है? क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। अब मजबूरी कैसे है? हम क्यों बार बार इसी बात को रीइंफोर्स करते हैं कि आई एम दिस बॉडी? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इस तरह की हुई है कि जब भी बाहर कुछ भी होता है हमारी बॉडी के आसपास, हमारी सराउंडिंग्स में, हम वो परसीव करते हैं अपने 5 सेंसेस से। 5 सेंसेस हमारे ईयर, ओर्स, नोज, आईज, स्किन और टंग। ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, इसके थ्रू हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है, हम वो सारी चीजों को परसीव करते हैं थ्रू दीज 5 सेंसेस। अब ये क्या, हमारी बॉडी ये सब जो एक्सपीरियंस कर रही है 5 सेंसेस के थ्रू, ये सब क्या है? ये सब वो सब है जो बॉडी के बाहर है, सराउंडिंग्स में है, ठीक है। तो क्योंकि हम अपने सेंसेस के थ्रू जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम तभी जान पाते हैं कि हम हैं। मतलब हमने कुछ सुना, मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ स्मेल किया, मैंने कुछ देखा। जब हम ये बोलते हैं तब हमें लगता है कि हम हैं। हम तभी हैं जब हम कुछ इस तरह की 5 सेंसेस के थ्रू कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं इनमें से, तब हम कहते हैं कि हम नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम कुछ हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हैं। बट क्या रियलिटी में हम नहीं होते हैं? हम होते हैं। सपोज हमको एक ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पे आ जाए जहाँ ना हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना हम स्मेल कर पा रहे हैं, ना टेस्ट कर पा रहे हैं, ना फील कर पा रहे हैं, पर तब भी हम रियलिटी में तो होते हैं ना। तो हमारी जो कंडीशनिंग है वो इस तरह की है कि जब तक हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, हम नहीं मान पाते कि हम हैं। हम अपने इस एक्सपीरियंस को ही एसोसिएट करते हैं अपने होने से, ठीक है। तो हम इस देह अभिमान, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 2 चीजों की बनी है, एक तो 5 सेंसेस, और एक 5 सेंसेस के थ्रू जो हमें एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उस एक्सपीरियंस के बारे में हम जो सोच रहे हैं, एक तो जो हो रहा है, ठीक है, और दूसरा जो हो रहा है उसको लेकर, उसको जब आप परसीव करते हो तो उससे रिलेटेड आपके माइंड में क्या थॉट आता है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, और वो किससे आता है? आपकी मेमोरी से, आपकी माइंड में जो इम्प्रेशंस हैं उससे, आपकी पास्ट मेमोरी से।
कि उस जो भी आपने देखा, सुना, टेस्ट किया, फील किया, उससे रिलेटेड आपकी मेमोरी में क्या इंफॉर्मेशन है पहले से। ठीक है, तो वो थॉट जो है वो बिना मेमोरी या बिना इंफॉर्मेशन के नहीं आता है। जब भी आप किसी चीज के बारे में कुछ सोचते हो वो किसी रेफरेंस से सोचते हो। ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है वो 5 सेंसेस और मेमोरी की बनी है, और आप अपनी दुनिया को उतना ही समझते हो कि यही आप हो। तो अगर आप बॉडी, अगर अष्टवक्रा जी कहते हैं कि आप बॉडी नहीं हो, तो क्या आप ये एक्सपीरियंस हो जो 5 सेंसेस के थ्रू हो रहा है। अब एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, एक्सपीरियंस मतलब बोध, जो बोला है ना मैं बोध स्वरूप हूँ। बोध मतलब एक्सपीरियंस, जो भी हमने अपने 5 सेंसेस के थ्रू जो भी सेंसेशंस आई, उससे रिलेटेड हमारे मन में जो थॉट्स आए उसको भी आप साइड रख दीजिए। अभी हम सिर्फ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सपीरियंस है, बोध, इसका स्वरूप हूँ। अष्टवक्रा जी कहते हैं कि मैं बोध स्वरूप हूँ। स्वरूप मतलब इसेंस, एक्सपीरियंस का इसेंस। आप एक्सपीरियंस भी नहीं हो, आप सिर्फ एक्सपीरियंस भी नहीं हो, वो भी आपका एक पार्ट है। आप उस एक्सपीरियंस का भी इसेंस हो। आप इसेंस को कैसे समझेंगे कि जैसे कोई वाटर बॉडी है, उसमें आपने कहीं बर्फ देखी, ठीक है, तो आप उस बर्फ को देखकर कहोगे ये बर्फ है, आपको उस बर्फ का एक्सपीरियंस तो हुआ। या फिर वो जो बर्फ है वो अगर आप उसको मान के चलो कि वो एक एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस का इसेंस क्या है, मतलब वो जो बर्फ है, जो आइस है, उसका इसेंस क्या है। अगर आप सोचो तो बर्फ का इसेंस इज वाटर। बर्फ किसका बना है, हर तरफ आइस में क्या है, वाटर। अब अगर ये सपोज बर्फ मेल्ट हो जाती है, मतलब ये एक्सपीरियंस चला गया, ठीक है, बर्फ मेल्ट हो गई, एक्सपीरियंस चला गया, उसके बाद क्या बचा, कुछ नहीं। ऐसा आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब बर्फ मेल्ट होती है तो पानी बच जाता है। तो पानी क्या है, इसेंस। तो इसेंस इज देयर वेदर एक्सपीरियंस इज देयर और नॉट। बर्फ थी या नहीं थी, बट पानी तो था। जब बर्फ थी तब भी पानी था, और जब बर्फ नहीं थी तब भी पानी था। तो इससे आप क्या समझे कि एक्सपीरियंस का प्रेजेंट होना या एक्सपीरियंस का एब्सेंट होना, उससे फर्क नहीं पड़ता इसेंस में। आप वो इसेंस हो वेदर द एक्सपीरियंस इज देयर और वेदर दैट एक्सपीरियंस इज नॉट देयर। प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ही आप वो आपका वो एक इसेंस हो, आप उस एक्सपीरियंस का इसेंस हो। आइस है या नहीं है पर पानी है, तो आप वो बोध स्वरूप हो। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपीरियंस दो ही तरह से होता है, या तो कुछ प्रेजेंट है या फिर वो चीज एब्सेंट है। दोनों ही एक्सपीरियंस होते हैं। कैसे, सपोज देयर इज, आप किसी रूम में जाते हो, ठीक है, वहां पर लाइट है, एकदम फुल फ्लैश लाइट है, ठीक है, तो आप कहते हो कि लाइट है, मतलब प्रेजेंस, लाइट की प्रेजेंस है। ठीक है, अभी सपोज शॉर्ट सर्किट हो गया और लाइट चली गई, अब वहां पे क्या हो गया, डार्कनेस। तो अब आप क्या कहोगे कि यहाँ पे डार्कनेस हो गई या फिर लाइट चली गई। एक ही चीज बोलते हो, अंधेरा हो गया या बत्ती चली गई। तो बत्ती का होना, लाइट का होना और लाइट का ना होना दोनों ही एक्सपीरियंस है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, बोथ आर एक्सपीरियंस। ठीक है, और इस एक्सपीरियंस का इसेंस क्या है, लाइट, चाहे वो लाइट है या नहीं है। दोनों ही केस में, जब लाइट नहीं है, अंधेरा है, तब भी हम लाइट के बारे में ही सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं लाइट नहीं है। ठीक है, तो उस अंधेरे का होना भी किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे। क्योंकि ऐसे ही सपोज साउंड है कि अभी मैं कुछ बोल रही हूँ तो आपको आवाज सुनाई दे रही है, अभी मैं बोलना बंद कर दूं तो आप कहोगे कि आवाज नहीं है। ठीक है, तो नहीं है आप कब बोल सकते हो, जब आपको पता है कि आवाज जैसा कुछ होता है, ये आपकी मेमोरी में ऑलरेडी उसके बारे में है, उसकी प्रेजेंस के बारे में है, तभी आप उसकी एब्सेंस बता पा रहे हो। ठीक है, तो इस प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों को जानने वाला कौन है, इसेंस, वो ही आप हो।
ऐसे ही लव और हेट में होता है, ऐसे ही पेन और प्लेजर में होता है। कि जब आप किसी को कहते हो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या मैं इससे नफरत करता हूँ, तो उस नफरत में भी प्यार होता है, क्योंकि आप बोलते हो कि मैं नफरत करता हूँ मतलब मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, प्यार नहीं है, प्यार के रेफरेंस में ही आप नफरत की बात कर रहे हो। तो वो उसका ही एक एक्सप्रेशन है, का ही एक्सप्रेशन है एब्सेंस ऑफ लव। उसका वजूद, एब्सेंस ऑफ लव का वजूद लव में ही टिका हुआ है। उसी तरह से पेन और प्लेजर, जब आप कहते हो कि पेन है और जब आप कहते हो कि पेन नहीं है, प्लेजर है मुझे, तो प्लेजर का होना भी पेन पर टिका हुआ है। तो बोथ आर इंटरकनेक्टेड, लाइट एंड डार्कनेस आर इंटरकनेक्टेड। तो एक्सपीरियंस दोनों ही है, प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तो सेंसेशंस की बात हो गई, कि अब हम इसको प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थॉट भी बोल सकते हैं। कि जब हम कोई भी सेंसेस हमारे बॉडी में आते हैं, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसका सोचना और उसका ना सोचना उसके बारे में, दोनों ही एक एक्सपीरियंस है। कोई थॉट आया, लाइफ से रिलेटेड कोई थॉट आया माइंड में, फिर वो थॉट चला गया, तो थॉट का होना और थॉट का जाना दोनों ही एक्सपीरियंस है। तो इसी तरीके से जब आप फुली अवेक होते हो, जाग रहे होते हो, तो 5 सेंसेस भी होती हैं और मेमोरी भी होती है, जिसकी वजह से थॉट्स होते हैं। लेकिन जब आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो या फिर आप डीप स्लीप में होते हो, तो डीप स्लीप में क्या होता है, बहुत गहरी नींद होती है, तो उसमें कोई थॉट नहीं होता, ठीक है, और 5 सेंसेस भी नहीं होते हैं, ना सेंसेस होते हैं ना थॉट्स होते हैं। तो उस समय भी क्या आपको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते हो, आपको एक्सपीरियंस हो रहा होता है गहरी नींद का। बेशक उस गहरी नींद में देयर इज एब्सेंस ऑफ थॉट, कोई किसी चीज को लेके आपके दिमाग में बातें नहीं चल रही हैं, आप बहुत गहरी नींद में हो, ना कोई सपने हैं ना कोई बातें हैं जो आपको जगाए रखे हैं या आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जब ये थॉट्स होते हैं तो आपको बढ़िया नींद नहीं आती है, गहरी नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा होता है या सपने की फॉर्म में आ रहा होता है। तो यू आर नॉट इन डीप स्लीप। उसी तरीके से जब सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, तो ड्रीम्स में आपकी कोई पास्ट मेमोरी प्ले कर रही होती है, हालांकि कोई सेंसेस से कांटेक्ट नहीं होता, आउटसाइड वर्ल्ड के सेंसेस से कांटेक्ट नहीं होता। तो तीनों ही केस में आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो रहा होता है, वेदर अ थॉट इज देयर और नॉट। तो बहुत मेडिटेटिव स्टेट में भी जब कोई थॉट्स नहीं है तब भी आप हो, एक एक्सपीरियंस हो रहा है आपको, तो आप उस एक्सपीरियंस का इसेंस हो। तो जब अष्टवक्रा जी कहते हैं कि मैं बोध स्वरूप हूँ, उस एक्सपीरियंस का इसेंस हूँ, ये नॉलेज, जब ये नॉलेज, ये ज्ञान आपको आ जाएगा, जब आप इस बात को समझ जाओगे, तब आप ये देह अभिमान वाला जो मिसकंसेप्शन है, जो मिथ है आपके माइंड में, जो लूप में फंसे हुए हो आप, ये जो फंदा है, इसको आप नॉलेज की तलवार से काट सकते हो। जब आप ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई कि एक्चुअल में आप उस सब एक्सपीरियंस का इसेंस हो, तो फिर आप इस मिसकंसेप्शन को अपने नॉलेज से तोड़ सकते हो और सुखी हो सकते हो। तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, या मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, उस सब से मैं सुखी भी होता हूँ, दुखी भी होता हूँ। लेकिन रियलिटी में सुख और दुख, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेन या प्लेजर, दोनों ही केस में मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मैं उन दोनों ही एक्सपीरियंसेस का एसेंस हूँ, मतलब मैं उससे परे हूँ। थैंक यू।